धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इतने वर्षों में मैं पहली बार ऐसा लोकसभा अध्यक्ष देख रहा हूं जो कि सभी लोगों को बुलवाना चाहे। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि इस देश के लिए इन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट दिया है। वर्षों बाद एक मुजफ्फर रूमी की एक शायरी है अध्यक्ष महोदय कि ये जब्र की नजरों ने तारीख को देखा है, लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई। चार ऐसे बिंदु हैं अध्यक्ष महोदय, मुझे केवल 2-3 मिनट का समय आपसे संरक्षण चाहिए, जिसके आधार पर कि ये बजट क्यों डिफरेंट है दूसरे बजट से। इसके 3 पार्ट हैं कि अंग्रेजों ने रेल लाइन क्यों बनाया, कांग्रेस ने रेल लाइन क्यों बनाया और हम रेल लाइन क्यों बना रहे, माननीय मोदी जी क्यों बना रहे। अंग्रेजों ने पूरी की पूरी रेल लाइन केवल और केवल अफीम की खेती के लिए बनाया। अफीम का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा उसके आधार पर वो रेल लाइन बनाई। कांग्रेस के समय वोट बैंक की राजनीति में घोषणाओं के साथ कैसे रेल लाइन होगा, रेल लाइन पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन वो बजट में कैसे आएगा उसके लिए बनाया। और 2014 के बाद जो भी रेल लाइन बना, वो रेल लाइन पिछड़े क्षेत्र में बना, आदिवासी क्षेत्र में बना, ऐसे क्षेत्र में बना जहां रेल लाइन की आवश्यकता है। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। दूसरा मैं आपको बताऊं, कांग्रेस वाले तो हमेशा हल्ला करते हैं सर। 1909 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने, रेल के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन किया कि रोजगार जो है वो केवल अंग्रेजी बाबू साहब के लोगों के या तो नौकर को मिलता है या रिश्तेदार को मिलता है, और अधिकारी वर्ग तो सभी का सभी अंग्रेजी। 47 के बाद जो क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी थी, वो केवल और केवल कांग्रेस के लोगों ने अपने लोगों को, क्योंकि उसका इंटरव्यू होता था सर, और इंटरव्यू में जिसको ये पाते थे उसको नौकरी दे देते थे। 2014 के बाद माननीय मोदी जी ने यह तय किया कि इंटरव्यू खत्म, जो भी कंपीट करेगा वो क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरी करेगा। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। तीसरा सवाल कि रेल बजट जो है वो फाइनेंस बजट का क्यों पार्ट हुआ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, और इसके लिए सभी लोगों ने चर्चा की। यूके हो सर, यूएस हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रूस हो, सभी जगह रेल लाइन केवल और केवल सरकार बनाती थी सर। लेकिन चूंकि चमचागिरी करानी थी, अपने आगे पीछे सांसदों को घुमाना था, उनको लॉलीपॉप दिखाना था, इसीलिए हमने जो है रेल बजट को एक अलग रखा सर। और यदि आपको ध्यान हो अध्यक्ष महोदय, आप भी आए थे, यदि आपको ध्यान हो तो केवल रेल मंत्री की स्थिति यह थी कि वो अपने आधार पर कैसे रेल बनाएंगे। लेकिन मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने रेल बजट को फाइनेंस में ला दिया, और आज करोड़ों करोड़ रुपया जो है रेल को मिलता है, और उसके लिए सभी सांसद जो करते हैं। चौथा सवाल यह है सर कि हम विकसित भारत 2047 बनाने की बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बुलेट ट्रेन का विरोध करते हैं। ये कहते हैं कि चाइना से मुकाबला हो, रूस से मुकाबला हो, अमेरिका से मुकाबला हो। चाइना में ट्रेन की स्पीड है सर 450 किलोमीटर प्रति घंटा, जर्मनी में 330, जापान में 300, मोरक्को में 320, स्पेन में 310। हमारे यहाँ क्या है सर, जब इनका शासन था तो 65, 70 और 75 ये राजधानी था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई धन्यवाद देना चाहता हूं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को, कि जब बुलेट ट्रेन आएगा तो वो कम से कम 300 की स्पीड से चलेगा और हम 350 की स्पीड से चलेगा। और मैं उसको अंत में मैं आपको बताऊं कि क्यों रेल मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश के लिए महत्वपूर्ण है सर। मैं जिस इलाके में हूं, जहां मेरे माता जी पिताजी रहते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी इमोशनल चीजें बता रहा हूं, वहां बैलगाड़ी चलती थी सर। आज से 40 साल पहले जब मेरी उम्र 8-9 साल की थी, बैलगाड़ी से मेरी नानी की तबीयत खराब हो गई,
और मैं अपनी माँ को ले जा रहा था और ट्रेन छूट गया सर, क्योंकि 12 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन था और मेरी नानी की जो है डेथ हो गई, मेरी माँ उसको देख नहीं पाई। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि जहां का मैं सांसद हूं, देवघर से वो एक रेल लाइन जा रही है सर, विक्रमशिला कटेरिया, जो मेरे गांव में मतलब मेरे घर से 50 मीटर दूर सर एक बड़ा स्टेशन विक्रमशिला विश्वविद्यालय का बन रहा है और मेरी माँ अपने जीते जी उस ट्रेन को देख पाएगी। ये उन्होंने विकास किया है। मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि मैं जिस राज्य से आता हूं, झारखंड इस देश के रेलवे को, सुनिए, सभी लोगों के सुनने के लिए है, 40% पैसा आज भी झारखंड से ही रेलवे को मिलता है और जो रेल मंत्री बने उन सबों ने झारखंड के साथ अन्याय किया। मैं अंत में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने झारखंड की पीड़ा को समझा। हमारे यहां 75 साल के बाद गोड्डा में रेल लाइन आई और जो भी नई रेल लाइन आई है वो आप देंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। माननीय रेल मंत्री